बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक हो। आज चाँद नज़र आ गया और कल से पाकिस्तान में रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है, बल्कि सारी दुनिया में। दोस्तों, कल संडे है और कल पार्लियामेंट में अदम एतमाद के लिए वोटिंग होगी। नतीजा जो भी निकले दोस्तों, बात इमरान खान की या पीटीआई की नहीं है, बात है इस कौम के मुस्तकबिल की। दुख और तकलीफ उस वक्त होती है जब बड़ी बड़ी चीज़ें सच्चाई के खिलाफ हो जाती हैं। खुसूसन मेरे जैसे बंदे को उस वक्त तकलीफ होती है जो सीधा सोचते हैं कि सियासतदानों का तो काम है सियासत करना, लेकिन हमारे बहुत से अदारे, मीडिया, आज थोड़ी सी मीडिया पे बात करते हैं। दोस्तों, नवाज शरीफ भी पाकिस्तानी है, इमरान खान भी पाकिस्तानी है, जरदारी भी पाकिस्तानी है। जहाँ इन सब ने बहुत से गलत काम किए होंगे, वहाँ पे इन्होंने पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत कुछ किया भी है। पॉलिटिक्स से हट के अगर हम बात करें तो हमारे लिए नवाज शरीफ भी काबिल एहतराम है, शहबाज शरीफ भी, जरदारी भी, बिलावल भी। लेकिन जब बात सच्चाई की आए या बात दुनिया में आपकी इज्जत की आए तो उस वक्त इमरान खान जिंदाबाद है। दोस्तों, सच में अगर हर बंदा ये सोचे कि हमें असल में ज़रूरत किस चीज़ की है, हम जिस दलदल में फंसे हुए हैं हम पाकिस्तानी, उससे निकलने के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। और मेरी जो नस्ल है, मेरा जो तबका है जिसे से हम गुजर रहे हैं, अगर हमको अपनी कुर्बानी देकर भी अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को एक आज़ाद पाकिस्तानी देना पड़े तो ये सौदा महंगा नहीं है। मेरी बातें आप लोगों को अजीब ज़रूर लग रही होंगी, लेकिन दोस्तों, हम जिस दलदल में फंस गए हैं उस दलदल से निकलने के लिए हमें ऐसे ज़रूरतमंदाना फ़ैसलों की ज़रूरत है जिससे दुनिया को हम एक कौम कर दिखाएं और हम दुनिया को बताएं कि कर्जा लेना देना ये सब दुनिया के मामलात चलते हैं, लेकिन गुलामी नहीं करनी चाहिए। और फ़र्ज़ करें हम मकरूज़ हैं तो ठीक है, जब अवाम ये कह रही है भाई हम भूखे नंगे रहने के लिए तैयार हैं लेकिन हमें खुद मुख्तारी चाहिए, तो फिर शहबाज शरीफ को ये कहने की क्या ज़रूरत है, हमें गुलाम कौम बनाने की क्या ज़रूरत है कि जो कौमें ओ भाई, अगर हम आज इतने कर्जे के नीचे दबे हुए हैं तो उसकी वजह तो तुम लोग हो। फिर हमें जवाब दो। अगर हम में थोड़ी सी भी सेंस है, अगर हम थोड़ा सा भी कोई इस कौम में कोई थोड़ी सी हया बाकी हो, ये कोई थोड़ी सी अकल बाकी हो, ये इन लीडरों और सियासतदानों के पीछे लगे हुए हैं, तो सिर्फ मुझे इतना बताएं, क्या शहबाज शरीफ से ये सवाल नहीं किया जा सकता कि पागल इंसान, इस दलदल में हमें धकेलने वाला कौन है? तू है या तेरा भाई है या जरदारी है या इमरान खान है, जो भी है। एक सियासतदान हो कि एक मुल्क की सरबराही है तुम लोगों के पास, एक मुल्क के आइकन हो तुम लोग, और तुम लोग कह रहे हो कि हम अपनी वो कौमें, हम गुलाम कौमें। लानत है तुम लोगों की सोच पर। जिस कौम के लीडर इस तरह, हमारे ही हो यार तुम लीडर, हमारे लीडर अगर इस तरह होंगे तो हमारी क्या इज्जत है? कुछ मैं नून लीग के सपोर्टरों से कहूँगा, कुछ खुदा का खौफ करें यार। हमें नहीं चाहिए हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत कल जाती सो आ जाए, चली जाए, लेकिन खुदारा जिसको भी पाकिस्तान को लीड करना है उसको कम से कम ऐसी सोच का मालिक होना चाहिए। क्या हम पाकिस्तानियों की इतनी सी औकात रह गई है कि एक चोर चक्का उठ के हमें गुलाम कौम बना दे? कुछ शर्म करो, अभी भी टाइम है। सियासत को छोड़ के एक कौम के बारे में सोचो, एक कौम बन के दिखाओ इन चोर चक्कों को। यकीन करो, ये चंद खानदान आप लोगों को कुछ नहीं देने वाले। ये सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचते हैं, ये सिर्फ सियासत के बारे में सोचते हैं। आज मेरी एक बात आप लिख लें, पाकिस्तान को जब भी नुकसान पहुंचेगा इन चंद खानदानों की ज़ातियात की वजह से पहुंचेगा। ये बात मेरी आप लिख लें। मैं इस बात को मानता हूं कि इमरान खान ने अंदरूनी तौर पर मुल्क को सही नहीं चलाया, और वो चला ही नहीं सकता था। उसके पास सारे लोटे थे, सारे चोर चक्के थे, नहीं चला सकता था। लेकिन इमरान खान बहसीयत थे, खुद बहसीयत लीडर, उसकी कोई मिसाल नहीं है। खुदारा, अच्छा, एक बंदा उठ के कहता है जी हम गुलाम कौम हैं और हम बोल नहीं सकते। दूसरा बंदा उठ के कहता है जी कि हम उसके अमेरिका हमारा बाप है।
तुम्हारा बाप होगा, गंदे शख्स, हमारा नहीं है। हम आज़ाद घूमें, हम भूखे मर जाएंगे, हम नंगे मर जाएंगे, हमें जो कुछ मर्जी हो, हमें ग़ुलामी कबूल नहीं है। अगर हर पाकिस्तानी ये सोच रखे तो यकीन करें इन सियासतदानों को कुछ अरसे में ठीक किया जा सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जैसी कौम होती है ऐसे ही हुक्मरान होते हैं। तो खुदा रहा जब तक हम पाकिस्तानी खुद नहीं बदले, ये हुक्मरान नहीं बदलेंगे। आज हम कभी शहबाज शरीफ गंदा है, कभी नवाज शरीफ गंदा है, कभी ज़रदारी गंदा है, कभी इमरान खान गंदा है। कुछ कभी ये सोचा है कि हम खुद गंदे हैं इसलिए ये हुक्मरान हम पे मुसल्लत हैं? कभी सोचा है? और खुदा के लिए आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान के क़याम के लिए कोशिश करें। पाकिस्तान के साथ मुनाफ़कत ना करें। हमारे सियासतदान मुनाफिक हैं, मुनाफिक हैं, मुनाफिक हैं। मुल्क को चलाने वाले मुनाफिक हैं। वो इसलिए मुनाफिक हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे मुल्क हासिल करके इसमें इन्होंने कानून कौन से रखे हुए हैं। एक बात याद रखो पाकिस्तानियों, आप जितने मर्जी लिबरल बन जाओ, जब तक आप इस्लाम को अडाप्ट नहीं करोगे आप लोग कामयाब नहीं होगे। इस मुल्क के साथ आप लोग धोखा नहीं कर सकते। इस मुल्क को इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था और ये इस्लाम के मुल्क नाम पर ही चलेगा। ये किसी का ख्याल है कि यहाँ पे कोई दूसरा निज़ाम लाया जा सकता है। अभी हमारे पाकिस्तान में लाखों ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक आवाज़ पर इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। ये अमेरिका और ये हमारे जो इंडिया, ये मुश्किल दुश्मन मुल्क हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब हम पाकिस्तानी कौम में यूनिटी और यकजहती हो। कायद-ए-आज़म को हम मुकम्मल तौर पर भूल चुके हैं। उसने जो जो असूल बताए थे उनको हम भूल चुके हैं। यहाँ लीडर अपनी ज़ाती लड़ाइयों में कोई लोग अपनी चोरियाँ बचाने के लिए, कोई ज़ाती दुश्मनियों के लिए, कोई पता नहीं किस किस के लिए सियासत कर रहे हैं। लेकिन हम पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं, कभी सोचा है? खुदारा इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। मैं कोई सियासी बंदा नहीं हूँ, लेकिन जब मैं पाकिस्तान को गिरता देखता हूँ या अपनी कौम को, मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को गिरता देखता हूँ, बेरा रवि का शिकार देखता हूँ तो मुझे दुख होता है। यकीन जानिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे फ़र्ज़ करें कोई एक बंदा है, वो ऐसा गुनाह या ऐसी गलती करता है जिसकी सज़ा सिर्फ उसको मिलती है, तो उस गुनाह पे दरगुजर किया जा सकता है। लेकिन ऐसी इज्तिमाई गलतियाँ, एज़ ए कौम हमारी जो गलतियाँ हैं वो हमें ले डूबेंगी। मैं तो ना इस निज़ाम का हिस्सा हूँ और ना बनूंगा, और ना मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करूँगा जो बेरा रवि का शिकार हूँ, ताकि कल मैं अपनी आने वाली नस्ल को मुंह दिखा सकूँ। कल मुझसे कोई पूछेगा कि ये निज़ाम क्या है, तो मैं कहूँगा मैं तो इसके ख़िलाफ़ लड़ता रहूँ। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप कहाँ खड़े हैं? आपको ज़रूर अपने गिरबान में झांकना है। खुदारा आँखें खोलिए, अंधी तकलीद से बचिए और जो हकीकत है उसका साथ दीजिए। ये आपके और आपके प्यारे पाकिस्तान के हक़ में बहुत बेहतर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और साथ मेरे इस प्यारे पाकिस्तान का भी। अल्लाह हाफ़िज़।